और भाई क्या चल रहा है तुम सब लोगों का? आज ना भाई मैं तुम लोगों के लिए ऐसी हॉरर स्टोरी लाया हूँ जिसको सुनकर तुम लोगों को ना बहुत ज्यादा डर लगने वाला है। डर तो लगेगा ही यार, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, डर ही नहीं लगेगा तो हॉरर स्टोरी क्यों सुनोगे फिर? तो भाई बैक टू आवर टॉपिक। अभी जो है ना, मैं अपनी स्टोरी पर पहले थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूँ। हमारी आज की स्टोरी जो रहने वाली है ना, उसका बेसिक रूट जो रहेगा वो रहेगा हमारा ह्यूमन ग्रीड पर, यानी कि लालच पर। तो असल में होता क्या है कि इस दुनिया में भाई अलग अलग तरीके के लोग हैं, उनकी अलग अलग तरीके की क्वालिटी है। कुछ क्या होते हैं, बहुत ज्यादा निडर होते हैं, जैसे कि मैं। अभी तुम्हारे लिए 2 बजे मैं रात को हॉरर स्टोरी शूट कर रहा हूँ, और क्या लोगे अब? अबे क्या बच्चे की जान लेगा? तो मैं बात कर रहा था ह्यूमन ट्रेट्स की। कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा निडर, जैसे कि मैंने कहा, और कुछ लोग ना डरपोक होते हैं बहुत ज्यादा। कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, तो कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा लालची। हाँ, कहीं कहीं पर तो लालच चलो अच्छी बात है, पर बहुत ज्यादा लालच लाइफ में ना इंसान को लेकर डूबता है भाई, और वो भी बहुत गंदी तरीके से, है ना। और आज की हमारी स्टोरी होने वाली है इसी चीज पर। इसी चीज को समझेंगे हम, तो है ना। बहुत बातें हो गई, अब शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं सीधा आपको हमारी स्टोरी में। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है हरियाणा के एक छोटे से गांव। ऑफ कोर्स गांव का नाम तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, बट आप सपोज कर लो सोनीपत से। तो इस कहानी के ना भाई मेन 3 कैरेक्टर हैं, जिनका नाम अंशुल, उसकी वाइफ सरिता और उनका एक प्यारा सा लड़का रोहित है। इनकी बहुत ही छोटी सी और लविंग सी 3 लोगों की फैमिली होती है। तो भाई सोनीपत में ना इन्हें शिफ्ट हुए बस 2 ही साल हुए थे। यहाँ पर एक्चुअली इन्होंने अपना नया घर लिया था। इससे पहले क्या था ना, ये लोग बड़ी फैमिली में रहते थे, अपने भाई और माँ के साथ किसी और गांव में रहते थे। तो हुआ ये कि कुछ आपसी मनमुटाव थे और झगड़े थे, इस वजह से इन लोगों ने कुछ टाइम पहले ही ना सोनीपत में शिफ्ट किया था। अच्छा, तो भाई अब आते हैं हम अपनी आज की डेट पे, यानी कि 12 जुलाई। तकरीबन ना भाई ये बात है 3 साल पहले की। बहुत सुहानी सी सुबह थी, चिड़ियाओं की मस्त चहचहाट थी, और थोड़ी देर पहले ना हल्की हल्की बारिश हुई थी, जिसके कारण ना मौसम ना बहुत मज़ेदार हो गया था, एकदम मस्त मौसम हो रहा था। असल में क्या बात है ना कि जुलाई के महीने से जो होती है बारिशें स्टार्ट होती हैं, यही महीना होता है बारिशों का। तो सब कुछ ना मस्त चल रहा था, पर अंशुल के घर से ना अचानक बहुत तेज़ तेज़ लड़ाई की आवाज़ें आ रही थी, झगड़े की आवाज़ें आ रही थी। दोनों पति पत्नी में हो रही थी फुल टॉस गुत्थम गुत्थी। असल में भाई बात क्या होती है ना, आज रात यानी कि 13 जुलाई को होती है इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी। और अंशुल की वाइफ चाहती थी कि वो आज दुकान ना खोले, आज के दिन जो है ना पूरा टाइम स्पेंड करे उसी के साथ, ऐसा वो चाहती थी। पर ये बंदा भाई, इसका सीन तो कुछ अलग ही था। ये तो भाई 15 अगस्त वाले दिन भी दुकान बंद नहीं कर सकता था। अच्छा भाई, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले ना मैं तुम लोगों को एक एक्सपर्ट एडवाइस दूंगा भाई। एक बार को शेर से भिड़ जाना, भूत पिशाच चुड़ैल से भिड़ जाना, पर भाई एनिवर्सरी के दिन अगर तुम अपनी वाइफ से भिड़ गए ना भाई, बेलनों से पिटाई होगी, बेलनों से। एनीवेज बैक टू द स्टोरी भाई। ये जो हमारे भाई होते हैं ना, खतरों के खिलाड़ी होते हैं 1 नंबर के। इसका क्या सीन होता है, ये गुस्से में सीधा गाड़ी उठाता है और घर से बाहर निकल जाता है। अच्छा, मैं एक बात तो बताना भूल ही गया भाई, अंशुल की जो शॉप होती है ना, वो घर से 7 से 8 किलोमीटर दूर होती है। यस, सो ही इज प्रोफेशनल या स्क्रैप डीलर। हाँ हाँ भाई, सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। ही वाज अ कबाड़ी वाला, स्क्रैप डीलर। अच्छा, तो भाई अब ना क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं अंशुल के दिमाग में। एक तो भाई सुबह सुबह लड़ाई झगड़ा हो गया है ना, फिर ऊपर से इन्होंने, मैंने आपको बताया था ना, नया घर लिया था, तो उसकी ईएमआई भी कुछ दिन पहले ही गई थी। तो इसके पास भाई अब कुछ खास पैसे बचे नहीं थे अपनी वाइफ को गिफ्ट देने के लिए। पर ना यार, ख्वाहिश तो हर किसी की होती है। इसका भी बहुत मन था कि अपनी वाइफ को एक एक्सपेंसिव सा और खूबसूरत सा बहुत बढ़िया सा गिफ्ट दे देगा ना। तो बाकी सारे रीजंस थे, और भी काफ़ी सारे रीजंस थे कि ये शॉप बंद नहीं करना चाह रहा था आज के दिन। बाकी टेंशन भी थी काफ़ी सारी। तो भाई ने सोचा क्यों ना एफएम पर 1-2 बढ़िया गाने सुन लिए जाएं। तो ये क्या करता है, चला देता है एफएम भाई। बढ़िया गाने चल रहे होते हैं और ये भी मस्त हो जाता है गानों में, बिल्कुल सुनता सुनता जाता है गानों को, रस्तों के मज़े लेता हुआ मगन हो जाता है, बिल्कुल मस्त होता है। एफएम में घुसा होता है भाई, पूरी तरीके से गाने सुन रहा होता है कि तभी भाई एकदम से एफएम के हो जाते हैं सिग्नल लॉस्ट। एक अजीब सी सरसराहट सी होती है रेडियो में, और इसे ऐसा महसूस होता है ना कि रेडियो में कोई इसका नाम पुकार रहा है भाई। एकदम से इसको हो जाता है कि भाई मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ। वो होता है ना भाई, एकदम से हम कुछ सोच रहे होते हैं और अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। इसको ऐसा ही कुछ लगा कि मेरे साथ शायद ऐसा ही कुछ हुआ है, मैं ज़्यादा टेंशन ले रहा हूँ और कोई बात नहीं है। तो ये क्या करता है, रेडियो को कर देता है ऑफ, क्योंकि वैसे भी शॉप बस आने ही वाली थी। तो इन सब बातों को इग्नोर कर देता है, और थोड़ी दूर जाने पर आती है एक रेड लाइट। वहाँ क्या करता है, गाड़ी रोकता है, ऐसे 50 सेकंड की रेड लाइट होगी मुश्किल से। तो ये भाई बैठा होता है आराम से गाड़ी में, कि तभी साइड के शीशे पे होती है ज़ोरदार नोक नोक। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है ना भाई, इसकी पूरी हवा टाइट हो जाती है। ये ना भाई धीरे धीरे डरते डरते ना अपना मुंह राइट साइड की तरफ घुमाता है, डरते डरते,
तो देखता है कि ना एक गाड़ी के साइड में ना एक भिखारी खड़ा होता है भाई, और भिखारी भी ऐसा बड़ी अजीब सी शक्ल होती है उसकी, बड़ी अजीब सी, बाल भी बिखरे बिखरे, और एक हाथ ना उसका जला हुआ होता है भिखारी का, और उसमें से क्या होता है हल्का हल्का ब्लड निकल रहा होता है, जिसके ना उसकी गाड़ी का शीशा ना पूरा गंदा हो जाता है भाई। तो उसे देख कर ना इसे बड़ा डिस्गस्टिंग सा फील होता है कि ये क्या कर रहा है यहाँ पर ये, और गुस्सा भी आ रहा होता है। तो ये क्या करता है, शीशा नीचा करता है गाड़ी का और एक दो बढ़िया बढ़िया गाली बक देता है उसको। और पर भाई यकीन नहीं मानोगे तुम कि भिखारी के चेहरे का ना एक भी एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता, एक भी। वो लगातार बस अंशुल को देखता ही रहता है, देखता ही रहता है। तभी क्या होता है, इसका ध्यान जाता है एकदम की ग्रीन लाइट हो गई। ये कहता है चल छोड़ यार, आज का तो दिन ही ख़राब है, और ये गाली देता देता ना आगे निकल जाता है। फिर एकदम से होता क्या है कि इसकी नज़र पड़ती है भाई अपने सैलून मिरर पर गाड़ी के, और ये देखता है कि जो भिखारी होता है ना वो अभी भी वहीं पर ही खड़ा था, और वहाँ पर खड़े होके ना एकदम क्रिंज सी स्माइल दे रहा है इसको दूर से ही। ये सोचता है कि कोई पागल ही होगा यार, मे भी कोई नशेड़ी हो सकता है। तो इस बात को ये ना इतना सीरियसली लेता नहीं है, और थोड़ा ड्राइव करने पर ना शॉप पर पहुँच जाता है ये। अच्छा एक बात और थी, इसकी शॉप में ना इसके साथ एक लड़का और काम करता था जिसका नाम था कन्हैया। तो भाई वो देखता है इसे, आकर अंशुल को नमस्ते करता है, और दोनों मिलकर फिर क्या करते हैं, अपनी दुकान खोलते हैं, रोज़ का अपना काम शुरू कर देते हैं। अब क्या था ना, अंशुल के दिमाग में काम करते करते भी एक चीज़ ये चल रही थी कि आज काश कुछ मोटा माल आ जाए, जिसे बेचने के बाद ना कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर अपनी बीवी को दे दूंगा तो खुश हो जाएगी वो। पर वही बात है ना यार कि हम जो सोचते हैं ना लाइफ में, अक्सर वैसा होता नहीं है। खैर ये दोनों काफ़ी मेहनत करते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं, पर ना आज के दिन अंशुल की किस्मत ही ख़राब थी। आज के दिन उसको कुछ खास काम हाथ लगता ही नहीं है। तो अब क्या होता है, ये बेचारा बहुत सैड हो जाता है, सोचने लगता है कि यार अब मैं क्या गिफ्ट दूंगा। तो चलो कोई नहीं, अब उसने मन बना लिया जैसे तैसे कि चलो कोई नहीं, अब मैं क्या करूँगा, फूल लेके चला जाऊँगा, फूल दे दूँगा, फूलों का गुलदस्ता दे दूँगा एक। तो ये सोच ही रहा होता है, इतने में कन्हैया की नज़र ना घड़ी पर पड़ती है। तो वो देखता है कि यार शाम के 8 बज गए और मार्केट भी ऑलमोस्ट क्लोज होने लग रही है, पर आज अंशुल ने कन्हैया को बोला ही नहीं दुकान बंद करने के लिए। तो वो पूछता है उससे अंशुल की, क्या हुआ भाई साहब, आज आपने बोला नहीं दुकान बंद करने की। तो मायूस अंशुल क्या करता है, बहुत धीरे धीरे आवाज़ में कहता है कि हाँ यार चल बंद करते हैं, आज कुछ काम भी नहीं है खास। खैर अंशुल कहीं ना कहीं मन भी बना चुका था कि अब क्या ही होगा, अब इतना लेट भी हो गए हैं, 8 बज चुके हैं। तो ये दोनों ना दुकान का सारा सामान अंदर करते हैं, और कन्हैया क्या करता है, शटर डालने ही वाला होता है कि तभी अचानक आसमान में भाई जोर की बिजली गरजती है। एकदम से भाई आंधी शुरू हो गई, और तूफान इतना तेज आ रहा था कि सारी मिट्टी जो थी ना ज़मीन की वो उड़ने लग गई आसपास बिल्कुल, जिसके कारण ना बिल्कुल देख पाना ही मुश्किल हो जा रहा था, इतना तेज़ तूफान था। अब भाई ये दोनों भी हैरान रह गए कि यार थोड़ी देर पहले तो मौसम बिल्कुल साफ था, अब अचानक क्या हो गया, इतनी ज़्यादा मिट्टी उड़ने लगी और तूफान। उसी बीच कन्हैया की नज़र ना एकदम बड़ी दूरी, एक दूरी पे ना आदमी खड़ा था, और उसने क्या है, सर से लेके पाँव तक ना पूरी शॉल में लपटे हुआ था अपने आप को, और इतने तूफान में भी ना वो बस चले ही जा रहा था, चले ही जा रहा था। और उसकी आंखें है ना जो बिल्कुल चमक रही थी सफ़ेद कंचे की तरह। काफ़ी लंबा चौड़ा आदमी था, दूर से ही दिख रहा था, 6 फीट का आदमी था, और उसने क्या है ना अपनी पूरी बॉडी को शॉल से ढका हुआ था, और वो जो है ना भाई अपने मुंह को बेसिकली शॉल से ढकने की कोशिश कर रहा था। तो वो चलते चलते क्या हुआ, उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। तो भाई कन्हैया की नज़र गई उस आदमी के चेहरे पर। उस आदमी का चेहरा जो था ना वो आधा जला हुआ था, और उसकी हाथों की स्किन थी ना, जितना मतलब बॉडी पार्ट नज़र आ रहे थे वो लगभग जले हुए थे, स्किन बिल्कुल झुलसी हुई थी उस आदमी की। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना भाई इन दोनों की, समझ रहे हो, और भाई हो भी क्यों ना, तुम खुद सोचो, ऐसा कोई एक आदमी तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए, क्या करोगे तुम, सोचो ज़रा। और इतना ही नहीं भाई, उसके बाद उस आदमी ने क्या किया ना, ऐसे जेब में से एक डब्बा निकाल के उनके सामने रख दिया ऐसे, और ना भाई डब्बे की तरफ देखते हुए ना वो बहुत ही भयानक आवाज में बोला, अरे भाई साहब दुकान बंद कर रहे थे क्या? शायद मैं लेट हो गया, पर मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे ये सामान बेचना था। और उसने भाई जैसे ही वो डब्बा खोला ना भाई, उसमें से निकली एक गोल्ड की रिंग। भाई साहब ये देखकर दोनों अंशुल और कन्हैया ना बिल्कुल हक्के बक्के ही रह गए, और कन्हैया ने तो सीधा मना ही कर दिया, अरे भाई साहब क्या कर रहे हो ये तुम, हम स्क्रैप डीलर हैं, कोई ज्वेलर थोड़ी ना है, ये हम नहीं ले पाएंगे आपसे। अंशुल ने भी ना भाई सीधा मना कर दिया रिंग को देखकर। तो सीधा बोला कि यार हम चाहकर भी इसको नहीं ले सकते, क्योंकि इसका जो सही दाम है ना वो हम आपको दे ही नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। वो आदमी पहले तो भाई एकदम से गुस्सा हो गया, फिर वो बोला, अरे भाई साहब मुझे सख्त जरूरत है पैसों की, आप मुझे जो भी दोगे ना इसके बदले मैं ले लूंगा,
मेरी वाइफ हॉस्पिटलाइज्ड है, हमारे घर में आग लगी थी, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, प्लीज बात की सीरियसनेस को समझिए। बस भाई ये सुनकर तो इसके मन में लड्डू फूट गए भाई अंशुल के। अब भाई इससे बढ़िया डील क्या मिलेगी, जितना मर्जी पैसा तो जितना मन हो और गोल्ड की रिंग ले लो। ये भी कमाल की डील थी ये तो। इसने क्या किया भाई, फट से अपनी जेब से करारे करारे 500 के 2 नोट निकाले और 1000 रुपये सीधा पकड़ा दिए उस बंदे को। अभी इतनी टाइम में ना कन्हैया इसको मना कर रहा था कि क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये आदमी चोर भी हो सकता है, हम फंस सकते हैं कल को, क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो। पर इसने बोला चुप, बिल्कुल बिल्कुल चुप, जो भी होगा मैं संभाल लूंगा, तेरे को कुछ नहीं होता, चुप रहे। ऐसे करके इसने भाई गोल्ड की रिंग एक हाथ से पकड़ी और दूसरे हाथ से 1000 रुपए उस आदमी को दे दिए। अब क्या हुआ ना, अंशुल ने तो रिंग ले ली, वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, तो उसने ध्यान ही नहीं दिया उस आदमी पर कन्हैया की नजर पड़ी उस आदमी के जले हुए चेहरे पर। वो आदमी बहुत ही डरावनी सी स्माइल दे रहा था भाई दोनों को, जैसे कि वो कोई काम करने आया था और वो काम पूरा हो गया है। और देखते ही देखते ना वो पीछे की तरफ हुआ आदमी और पता नहीं तूफान में कहाँ गायब हो गया, वो फिर दिखा ही नहीं। इधर अंशुल भी दुकान बंद कर कर मस्त गाड़ी में बैठ गया और घर के लिए निकल लिया। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश था कि आज वाइफ को गोल्ड की रिंग देगा और वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि वो अपने साथ क्या ले जा रहा है। उसने वो गोल्ड की रिंग साइड वाली सीट पर रख दी और ड्राइव करने लगा। उसे ड्राइव करते वक्त ना बहुत ही ज्यादा अनईजी महसूस हो रहा था, बड़ी ही अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही थी उसे। उसके कंधे एकदम से ना बहुत ज्यादा दुखने लग गए, जैसे कि उसके कंधों पर किसी ने बहुत भारी सामान रख दिया हो। वैसे तो वो गाड़ी में बिल्कुल अकेला था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मानो कोई उसके साथ ट्रेवल कर रहा हो उसकी साइड वाली सीट पर बैठकर। अभी क्या है कि रात हो चुकी थी, अंधेरा था और सुनसान सड़कों पर ना वो गाड़ी चलाया जा रहा था। उसने इस बात को इग्नोर कर दिया बिल्कुल, जो वो सब सोच रहा था ना। उसने सोचा कि यार मे भी हो सकता है कि काम की वजह से थकान हो रही हो, तो बस वो गाड़ी चलाता रहा। क्योंकि एक ये भी चीज़ थी कि वो बहुत ज़्यादा खुश था, तो ऐसा होता है कि हम जब ज़्यादा खुश होते हैं ना या दुखी होते हैं तो वो चीज़ें हमारी बाकी फीलिंग्स को ओवर पावर्ड कर लेती है, तो हम और कोई फीलिंग महसूस कर नहीं पाते। सेम उसके साथ भी हुआ ऐसा। तो बट मुद्दे की बात यह है कि भाई उसकी जो खुशी थी ना वो सारी की सारी गायब हो गई जब वो अपने घर पहुंचा। तो जब वो अपने घर पहुंचा ना, उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके पूरे के पूरे होश ही उड़ गए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टोरी में मजा आ रहा होगा और आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा भी क्या देख लिया अंशुल ने घर आकर, और ना जाने वो आदमी कौन था और आगे स्टोरी में क्या होगा। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं फिर लौटूंगा इस स्टोरी के नेक्स्ट और फाइनल एपिसोड के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।